हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई और एच। ईएम वेव में हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एच वाइब्रेट करते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है के, तो उसके अलोंग, तो उसी का जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांसवर्स नेचर, जो हमने इससे पिछले बार किया था टॉपिक, जो स्टूडेंट डायरेक्टली उस वीडियो को देख करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वहां पे हमने स्टेप 1 स्टेप 2 कर दिया था। और इस वीडियो में ट्रांसवर्स नेचर का एक्चुअल थर्ड स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो स्टेप 3 है ये ट्रांसवर्स नेचर का। और अलग से भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है इस तरीके से कि फाइंड द रिलेशन या एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, या प्रूफ करिए ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जाता है, रिलेशन के फॉर्म में, या ये प्रूफ करने के फॉर्म में, और या फिर ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करने के फॉर्म में। तो इसका, इस डेरिवेशन का जो सारा बेसिक्स है हम ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्टली बीच से जो टॉपिक देखते हैं तो उसमें वो बेसिक को मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपको टॉपिक होता है वो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डायरेक्टली टेक्निकल फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो जो इसका स्टेप 3 है, हम डायरेक्टली इसमें ज्यादा बेसिक्स की बात नहीं करेंगे हम, और जहां जहां पे आएगा फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिलेट कर पाऊं। तो रिलेशन बिटवीन ई और एच निकालने के लिए हमें यहाँ पर मैक्सवेल की जो फ्री स्पेस की इक्वेशन है, क्योंकि हम ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर फ्री स्पेस के लिए जब प्रूव कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ पर देखा था मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस थी। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब कौन सी थर्ड इक्वेशन? फॉर फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, और वैसे भी जनरल इक्वेशन भी वही है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन फ्री स्पेस पे भी सेम होती है जैसी जनरल इक्वेशन होती है, जो कि होती है हमारी कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेवर बी बाई डेवर टी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो से रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने शायद अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 इक्वेशंस देख ली थी, जो भी थी उसी के आगे कंटिन्यूशन में आप नंबर डाल करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर कर्ल ऑफ ई इक्वल टू होता है माइनस डेवर बी बाई डेवर टी। फिर से बता दूं कि हमारा इस डेरिवेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। हम ई परपेंडिकुलर टू एच यहां पर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए प्लस, आपको याद होगा पुरानी जो इक्वेशंस थी, फ्रॉम, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ईएम वेव सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्यूशंस। तो जो ईएम वेव होती है उसके हमने इन टर्म्स ऑफ ई और इन टर्म्स ऑफ एच दो वेव इक्वेशन निकाली थी मैक्सवेल की फ्री स्पेस की इक्वेशन का यूज करके, और वहां से उन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने देखे थे, जो कि लिए जाते हैं ई और एच के फॉर्म में। तो ई के लिए ये क्या लिखा जाएगा? ई इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। और इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू बी नॉट ई टू द पावर, ये मल्टीप्लाई में है, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसको अलग अलग इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 1 यहां पर आ चुकी है। तो इन सभी इक्वेशंस का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं फिर भी समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे याद दिला दूं कि के और आर क्या है। के है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन वेक्टर, जो कि डायरेक्शन ऑफ के के लिए है, डायरेक्शन जो ईएम वेव का है जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। और आर जो है हमारा वो पोजिशन वेक्टर है। अब यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को जब शुरू करेंगे तो
एलएचएस हमारा इस इक्वेशन वन में क्या है, वो है हमारा कर्ल ऑफ ई। तो इसी कर्ल ऑफ ई की वैल्यू को, क्योंकि हम यहाँ पे ई और एच के फॉर्म में रिलेशन लाना चाहते हैं, तो इक्वेशन वन हमारी ई और बी के फॉर्म में, तो हम ई और बी को पहले स्टेब्लिश करेंगे, और बी को हम जानते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, वहां से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड का यहाँ पर पार्ट, तो मैं के डॉट आर की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, या चलिए लिख देता हूं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, फिर भी लिख देता हूं एंड, ताकि याद रहे आप लोगों को कि ये क्वेश्चन क्या है बार बार, क्योंकि यूज होनी है। तो ये है के डॉट आर इक्वल्स टू एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी लिखते समय कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुक्स और उसमें कई बार लिखते समय बच्चे क्या करते हैं कि ये एक्स के एक्स तीनों आपस में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, एक्स मल्टीप्लाई में है के एक्स के, और के सफिक्स में यहाँ पर एक्स बना हुआ है। तो इसी प्रकार से वाई मल्टीप्लाई में के सफिक्स वाई, जेड के सफिक्स जेड, आपको हर जगह पे यही बार बार लिखना है, और जो कि किसकी वैल्यू है, के डॉट आर की वैल्यू है। तो कहीं पे हम के डॉट आर लिखेंगे, कहीं पे हम ये पूरी की पूरी वैल्यू को आगे लिख रहे होंगे। तो अब इस डेरिवेशन को शुरू करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू वेरीफाई ई परपेंडिकुलर एच रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एलएचएस पार्ट। तो हम इक्वेशन वन का एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, जो कि क्या है हमारा, वो है कर्ल ऑफ ई का पार्ट है। तो कर्ल ऑफ ई किस तरीके से लिखा जाता है, अगर ध्यान नहीं है आपको तो यहां से देख लें किस तरीके से लिखना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस डेरिवेशन को अगर आप करना चाहते हैं। तो आई जे और के यूनिट वेक्टर्स को मैं इस तरीके से लिख दूं, तो डेल जो होता है याद रखना है डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डेवर बाय डेवर एक्स, डेवर बाय डेवर वाई और डेवर बाय डेवर जेड, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अब ई का जो कंपोनेंट है, तो ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर कहा जाए तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं ताकि इसका यूज हम लोग कर पाए। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू जो होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसको। तो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू लिखने के लिए जब हम पहली वैल्यू लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई के साथ, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो मैं बता देता हूं कि जब हम आई की वैल्यू लिखते हैं, वैसे भी बहुत बेसिक है मैथमेटिक्स में, आप इसको डेली बीटेक वाले तो करते रहते हैं, बीएससी में भी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे डेवर बाय डेवर वाई इंटू ई जेड माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो डेवर बाई डेवर जेड, और यहां पर है ई वाई, तो यहां पर हम लिख देंगे ई वाई। तो ये हमारा पहला पार्ट आई कैप के फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर आई को लिख दिया। अब जे को जब हम लोग लिखते हैं तो आपको याद रखना है जे की जो वैल्यू होती है वो माइनस के साथ लिखी जाती है। तो जब हम जे की वैल्यू को लेंगे, यानी कि ये पूरा पार्ट हमें यूज नहीं करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस किस का होगा, इन दोनों का होगा, माइनस इन दोनों का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे डेवर बाई डेवर एक्स और ई जेड माइनस, अब यहां पर डेवर बाई डेवर जेड और ई एक्स। तो ये हमने आई यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे की वैल्यू लिख दी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से के की वैल्यू भी लिखेंगे, यहां पर मैं के की वैल्यू लिख देता हूं, के को प्लस के साथ लिखा जाता है और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यूनिट वेक्टर के साथ। जब हम के को लिखेंगे तो अब इसको यूज नहीं करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, डेवर बाई डेवर एक्स ई वाई, तो ये फंक्शन इस पे ई वाई पे ऑपरेट करेंगे हम इसको, माइनस डेवर अपॉन डेवर वाई ई एक्स। तो ये हमने जो इक्वेशन मानी है इसको एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर
4 कह देते हैं, क्योंकि सॉरी 5 कह देते हैं, क्योंकि इसी में हमें लास्ट में जब हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो अब यहाँ पर हमारा जो हमने ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 लिखी हुई है, इनका यूज यहाँ से अब स्टार्ट होगा। किस तरीके से कि जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो यही फंक्शन हमारे बार बार आएंगे। तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, और जो लोग पहला वीडियो देख चुके हैं वो डिटेल में इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर इसको पहले सॉल्व करने के लिए क्या लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आई, अब ब्रैकेट में हमारा डेवर बाई डेवर वाई। अब ई जेड क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत ध्यान देना है आपको। ई जेड की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, मैं यहां पे समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, आप कॉपी पे इसको या वेयर करके भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्योंकि ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो यहां से अगर मैं ई एक्स कहूं, बिल्कुल सेम यहीं पे अगर करके दिखाऊं, तो ये ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट एक्स, ये नॉट एक्स इसी के साथ में सफिक्स में। तो इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट उतारते समय बुक से उतार रहे हैं, नोट से उतार रहे हैं और कहीं से उतार रहे हैं, तो वो गलती करते हैं। तो कंसेप्ट को समझ के चलिएगा, ई के साथ सफिक्स में एक्स है, तो इसी तरीके से ई नॉट जो है नॉट सफिक्स का है, तो इसी के मल्टीप्लाई में यानी कि नॉट इंटू एक्स लिखना है आपको। तो ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ई एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ई नॉट एक्स। अब ई टू दी पावर आई जो है हमारा वो क्या होगा, ई की पावर आई के डॉट आर क्या था, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिखा है, हम इसी फॉर्म में यहाँ पे आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये मैंने कहां से लिया है इक्वेशन जिसको हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते स्टेप, उन्हीं के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया है कि जो ई एक्स की वैल्यू है वो यहाँ से हमने उठाई है इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं। तो इसको एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर के डॉट आर लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे था, तो उसका यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पहले मैं ई जेड को एक्सपेंड करता हूं। तो ई जेड क्या बनेगा यहाँ से, तो ई जेड बनेगा हमारा ई नॉट जेड e टू दी पावर आई, इसको मैं फुल एक्सपेंशन के साथ ही लिख दे रहा हूं, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने केवल पहला जो पार्ट है, क्योंकि आई कैप के साथ दो पार्ट है, माइनस भी वाला है, तो ये पहला पार्ट लिख दिया। माइनस के साथ इसको लिखेंगे तो माइनस का जो सिंबल है वो, अब ये माइनस के बाद जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो ये है हमारा डेवर अपॉन डेवर जेड के फॉर्म में। तो ये क्या लिखा जाएगा, ई वाई है तो ये हो जाएगा ई नॉट वाई, ध्यान देना है इसको। तो ई वाई की वैल्यू क्या बनेगी, जो ये आई कहां से है, ये जो प्लेन वेव थी सेकेंड ऑर्डर की, उसका ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो ई नॉट वाई, ई की पावर आई बिल्कुल सेम वैसे ही, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारा पहला फंक्शन हुआ कंप्लीट आई कैप के साथ जो हमने लिखा हुआ था। ठीक, अब माइनस का जे वाला टर्म है तो इसको पूरे को मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। तो माइनस का जे यहां पे क्या बनेगा, ये देख लीजिए, यहां पे माइनस का जे टर्म बनेगा डेवर अपॉन डेवर एक्स। ई जेड लिखा हुआ है तो ई जेड का मतलब सेम बिल्कुल इसी की तरीके से, तो ये जाएगा ई नॉट जेड ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो कई जगह पे स्टूडेंट्स या बुक्स में आप देखेंगे तो के एक्स एक्स लिखा होता है प्लस के वाई वाई, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो के एक्स एक्स बराबर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पहले लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये मल्टीप्लाई में ये साफ दिख जाए। अब माइनस का टर्म ले लेते हैं,
तो माइनस का टर्म हमारा जो जे के साथ है वो क्या बनेगा, डेवर बाई डेवर जेड। तो डेवर बाई डेवर जेड, और ई है एक्स का, तो ई एक्स का एक्सपेंशन क्या बनेगा, ये बनेगा ई नॉट एक्स ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये मैंने जो टर्म लिखा है ये सेकंड टर्म हो गया जो माइनस जे के साथ, यूनिट वेक्टर जे के साथ हमारा था। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसको भी मैं अलग से हेडिंग बना के यहाँ से यानी कि स्टार्ट कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये यूनिट वेक्टर के का जो टर्म है, सिमिलरली डेवर बाई डेवर एक्स और ई वाई। अब ई वाई का एक्सपेंशन कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ई नॉट वाई ई टू दी पावर आई, और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो अगर कोई भी वैल्यू आपको, मैं क्योंकि थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बोर्ड में ताकि आसानी से आ जाए, बट साफ साफ लिखा जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। नहीं पढ़ने में आ रहा तो जूम करके आप वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने माइनस का सिंबल लगाया है यहाँ पे। ठीक, अब ये पहला पार्ट तो मैंने लिख दिया क्योंकि के साथ भी दो पार्ट है। पहला ये माइनस के साथ जो पार्ट है उसको लिख देता हूं। तो ये माइनस के साथ जो पार्ट है वो हमारा है डेवर अपॉन डेवर वाई के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, ई एक्स, तो ये बनेगा ई नॉट एक्स ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारी तीनों वैल्यू हमने जो यूनिट वेक्टर्स थे हमारे पास आई जे और के, मैंने इन तीनों के टर्म में ये वैल्यू लिख दी है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट हम करेंगे, प्लस यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ चीजों को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू को ना लिख करके हम यहाँ पर इसको ऐसा ही लिखेंगे। देखेंगे अभी किस तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं इधर रब कर देता हूं। तो इधर का पार्ट बिल्कुल वैसे ही रब कर दे रहे हैं जैसे अभी हमें इसका यूज नहीं है, वैसे यूज है, माइंड में रखना है यूज क्या है। तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल लिया जाता है वैसे ही हमने बोर्ड के इस पार्ट को मिटा दिया है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आगे उसका भी एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, कर्ल ऑफ ई को क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू, एलएचएस हम पार्ट सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखिए यूनिट वेक्टर आई तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो अब डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर वाई है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले वीडियोज में भी कई बार आपको बताया डी और डेवर का अंतर। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म में चेक कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट यानी कि ये वाला टर्म तो हमें रहेगा मिलेगा, इस पर हम अप्लाई करेंगे। बट ये ऑपरेटर जब x और z और ओमेगा t यानी कि t के रेस्पेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, ये इन कंपोनेंट्स को जीरो कर देगा। तो उनको हम नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, i, अब पहला है y के टर्म्स में तो y तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास के वाई। तो आई के वाई, और साथ में देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चलिए एक स्टेप बढ़ा के कहें तो लिख देते हैं। कई बच्चे क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो थोड़ा स्पून फीडिंग उनको दे दी जाती है। यहाँ पर ई नॉट जेड, तो ई नॉट जेड एज इट इज, यानी कि क्योंकि कांस्टेंट है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ई की पावर ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई, और इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं लिखने के लिए, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये हमने क्या कहा, ये हमने पहला वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बची हुई वैल्यू उसको हमने लिख दिया है। माइनस, इसमें माइनस के साथ क्या टर्म बच रहा है उसको भी यहां पे लिख लेते हैं। तो ये बचेगा अब हमारे पास सिमिलरली आई के जेड, आई के जेड क्यों बचेगा यहाँ पे, तो ध्यान देना है कि आई के साथ हम यहाँ पर डेवर बाय डेवर जेड देख रहे हैं। तो जेड के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो जेड वाला
के जेड तो कंपोनेंट मिलेगा, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारे जीरो है, इसलिए यहाँ पे केवल आई के जेड। और आई कहाँ से आया, ये आई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। जो ध्यान देना है स्टूडेंट, बीच बीच में आप देख रहे होंगे कहीं पे आई के ऊपर कैप लगा है और कहीं पे आई के ऊपर कैप नहीं लगा है। जहां पर कैप लगे हुए होते हैं ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो ये आई है, सिंपल आई, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई के जेड कितना हो जाएगा हमारा, आई के जेड, और साथ में होगा इसमें ई वाई सॉरी ई नॉट वाई ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये हमारा टर्म पूरा, इसको मैं ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट लगा के क्लोज कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये आपका टर्म जो बना, इसको थोड़ा इस तरीके से ले रहे हैं। तो यहां पर ये जो हमारा टर्म बना है, ये एक्सपेंड हमने क्या किया है, इसका सोल्यूशन डिफरेंशिएशन के बाद आई वाला टर्म अभी केवल हमने किया है। अब हम जे वाले टर्म को करेंगे, तो माइनस यहां पर लिख देता हूं, तो माइनस जो जे का टर्म है वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ जे, और ब्रैकेट में देखिए सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही डेवर बाई डेवर एक्स है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आई एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो के सफिक्स में एक्स, और के सफिक्स में एक्स ये मिलेगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, तो सिर्फ के एक्स, और ये बची हुई वैल्यू वाई जेड और टी वाली, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या वैल्यू देंगे, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे बचा आई के एक्स। अब इस पार्ट का जो हम दोबारा करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ई नॉट जेड ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म भी ऐसे का ऐसे ही उतारेंगे, तो ये छोटा करके लिखेंगे के डॉट आर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई के डॉट आर। एक चीज और बता दें स्टूडेंट, अगर आप स्किप करके देख रहे हैं या डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो में हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट से जो भाई अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में टॉप करना चाहते हैं, नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, तो एक भी स्टेप को मिस ना करा करें, क्योंकि अगर आप एक बार सही से देख लेंगे किसी वीडियो को तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके सेव होगा, और जल्दी रिवाइज करेंगे कभी विद इन 1 वीक या विद इन 15 डेज तो आपको वो जल्दी रिकॉल भी हो जाएगा। तो इसलिए पूरा देखें वीडियो को। तो आई के एक्स ई नॉट जेड ई टू दी पावर, ये पूरा मैंने पहला वाला जो पार्ट है जे के साथ, ये पहला पार्ट। अब माइनस के साथ जो दूसरा पार्ट है उसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट वो यहां पे लिख दिया जाएगा। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन इसमें क्या मिलेगा, आई, अब यहाँ पे देखिए डेवर बाई डेवर जेड है, यानी कि जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे हमें केवल क्या मिलेगा, के जेड मिलेगा। और ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज ई नॉट एक्स ई टू दी पावर ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारा जे का टर्म है, इसको बड़े ब्रैकेट के साथ बंद कर देते हैं। तो यहां तक कोई भी अगर स्टेप में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, अपनी क्वेरीज को पूछने की आदत डालें, चाहे क्लास में हो चाहे कहीं पे भी हो। और अगर मान लीजिए मैं बिजी होने के कारण अगर नहीं दे पा रहा हूं जवाब, तो कोई ना कोई स्टूडेंट जो हमारे इन वीडियोस को देख रहा हो, अगर वो समझ चुका तो वो आपके सवालों के जवाब जरूर देगा। तो आप कमेंट जरूर कर दिया करें, हो सकता है आंसर मिलने में कुछ डिले भी हो जाए, लेकिन आपको आंसर मिलेगा। तो आई जे, अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है के साथ, तो ये है पॉजिटिव का के यूनिट वेक्टर। तो के की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे डेवर अपॉन डेवर एक्स है, तो यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें करना है, और ये वैल्यू जब यहां पर आएगी तो केवल एक्स का कंपोनेंट हमें देगी आई के साथ। तो आई के एक्स, और ई नॉट वाई है, तो ई नॉट वाई एज इट इज लिख लिया जाएगा। यहां पे मैंने एक स्टेप थोड़ा मतलब पूरा का पूरा फिर से लेंदी वे में कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो डायरेक्ट भी किया जा सकता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो के एक्स ई नॉट वाई ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब साथ में जो सेकेंड टर्म है उसको माइनस के साथ लिखेंगे, ये वाला जो टर्म है इसमें ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे है डेवर अपॉन डेवर वाई। तो इसका मतलब क्या है कि वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है,
तो ऊपर वाला टर्म पहले डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं मैं। आई वाई के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या आएगा के वाई, और साथ में ई नॉट एक्स है हमारा, तो ई नॉट एक्स ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि ये के डॉट आर में कैसे लिख दे रहा हूं, तो फिर से याद दिला दूं, के और आर, के प्रोपोगेशन वेक्टर है और आर पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं तो वो वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन 5 से वैल्यूज बनी थी, इन वैल्यूज को हमने डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं इधर का पार्ट रब कर देता हूं क्योंकि हमें आधे बोर्ड की पूरी जरूरत है यहाँ पर। तो कमेंट जरूर लिखते रहिएगा किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप प्लीज दूसरों के क्वेश्चन पढ़ करके उनके आंसर देने की कोशिश किया करें। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट भी हो पाएगा कि अगर आप आंसर कुछ लिख रहे हैं किसी की क्वेरी का, तो आप सही दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये भी चेक हो जाएगा। तो जरूर आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें, क्या देखें कि आई, देखिए यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आई का हमने लिया इसमें भी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आई इधर भी है, यानी कि जे के साथ भी देखिए पहले टर्म में भी है, दूसरे में भी है, के में भी पहले टर्म में भी है, दूसरे में भी, यानी कि आई हमारा हर पार्ट में है। तो ये आई हम सबसे बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट यहां लिख देता हूं ताकि इजी रहे समझने के लिए। तो डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, आई हमारा बिल्कुल बाहर आ गया। ठीक, और अंदर अब क्या बचेगा उसको मैं इस ब्रैकेट के साथ शुरू करता हूं, और यूनिट वेक्टर आई यानी कि इस आई को मैंने सबसे बाहर कॉमन ले लिया। अब आई के साथ ये बचे हुए टर्म को शॉर्ट करके लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर आई का और साथ में के वाई और ई नॉट जेड। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, जो मैं यहाँ पे मिटा चुका हूँ इक्वेशंस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या कॉपी में उतारते रहा करिए ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें। तो ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी की वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट करेगी, ई जेड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कहां से आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी जो ईएम वेव की हमने सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन जो ई वाला था उससे ही इसको कन्वर्ट कर दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, माइनस के साथ यहाँ पे क्या आएगा वो भी मैं लिख देता हूं। माइनस के साथ हमें मिल रहा है यहाँ पे आई, तो हम बाहर ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा के जेड और ई के साथ हो जाएगा वाई। तो हमने यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया और शॉर्ट कर दिया। आई बाहर ले चुके हैं सबसे बाहर ब्रैकेट में, ये वाला आई क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था तो अंदर जब गया तो ये जो छोटा ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है उसके साथ कवर अप कर रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर आई के अंदर ब्रैकेट में ये है। तो कोई भी स्टेप जब आप लिख रहे हैं स्टूडेंट तो मिस ना करें लिखते समय, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपका प्लस माइनस ब्रैकेट गड़बड़ होता है तो नीचे पूरी की पूरी इक्वेशन जो बन रही होती हैं वो गलत होती चली जाती हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको लिखना है। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबी है, क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 मैंने जब बनाया था तो बताया था स्टार्टिंग में कि वीडियो लंबी होगी, और ये मैं ज्यादातर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जो थोड़ा सा फिजिक्स जिनको कमजोर लगता है अपने आप को, वो लगता है कि चीजें उनको समझ में कम आ रही है, तो वो डिटेल में मैं इसीलिए बना देता हूँ, तो इसको अदरवाइज ना लिया करें। तो यहाँ पर जे का टर्म लिख देते हैं, तो जे का टर्म माइनस के साथ है, माइनस का जे ये बनाया मैंने, और सॉरी माइनस का जे यूनिट वेक्टर के साथ है। अब ये सारा चल कहां पर है, ये इसी के माइनस इसी के आगे पर है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना हो। तो माइनस जे और ब्रैकेट में आ जाएगा अब हमारे पास के एक्स और ई नॉट जेड ई टू दी पावर, ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इसी तरीके से आई बाहर ले चुके हैं के जेड, तो और यहां पे ई नॉट एक्स वाला कंपोनेंट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहां पर तीसरा है देखिए प्लस का के कंपोनेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू के की
और ये प्लस का जो के है वो यही इसी के आगे से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो के में क्या लिख सकते हैं, के एक्स ई वाई माइनस के वाई और ई एक्स। तो ये पूरा का पूरा होल ब्रैकेट हमने बड़ा वाला यहां पर बंद कर दिया है। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम लिख रहे हैं, अब यहां का मैं मिटा देता हूं तो क्योंकि मुझे ये बोर्ड भी यूज करना पड़ेगा। तो ये पार्ट हमारा यहां पर रब कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये आई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और ब्रैकेट के अंदर यूनिट वेक्टर आई के साथ, फिर जे के साथ, फिर के के साथ, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, इसको मैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं। तो आई जे के, अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए तो यहां पे क्या बनेगा, के एक्स के वाई के जेड, और ई के फॉर्म को लिखें ई एक्स ई वाई ई जेड। तो स्टूडेंट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, यानी कि यहां से अगर आप यहां जाएं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आई का जब हम कंपोनेंट लिखेंगे यानी कि ये वाला, तो ये क्या बनेगा, के वाई ई जेड है हमारे पास, माइनस का के जेड ई वाई है। अब जब हम जे को लिखेंगे माइनस के साथ तो के एक्स ई जेड है यहाँ पे, और ई एक्स के जेड भी हमारे पास है। के को लिख रहे होंगे तो के में के एक्स ई वाई है, और ई एक्स के वाई, तो ई एक्स के वाई यहाँ पे हमें है। तो इस चीज को जब हम लिखते हैं ये क्या डिनोट कर रहा होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर कहें तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, डेल क्रॉस ई, आई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो पूरा फंक्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ये क्या होता है, ये डिनोट करता है वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ई को। तो जहां पर स्टार्टिंग में हमने डेल क्रॉस ई लिया था वो भी हमने इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, तो यहां पर के क्रॉस ई का ये एक्सपेंशन है, जो इसकी वैल्यू को सॉल्व करे तो यहां से यहां बनता है। तो हमने अपोजिट स्टेप किए हुए हैं, रिवर्स स्टेप किए हुए हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या मिलती है, आई के क्रॉस ई। तो अगर आपने इक्वेशन नंबर ध्यान दिए थे कॉपी पर लिखे हैं, तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी वहां पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, या ये याद रखें कि ये हमने एलएचएस की वैल्यू निकाली थी, इसको आरएचएस के इक्वल कर देते हैं। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ई इन इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू, ये क्या थी ध्यान देना है, माइनस डेवर बाई डेवर टी बी के थी। तो इसकी वैल्यू आई यहां पर आई के क्रॉस ई, तो के क्रॉस ई की वैल्यू माइनस डेवर बाई डेवर टी के साथ बी जो है वेक्टर बी। तो ये सॉल्यूशन आपको ध्यान है, मैंने वहां पे इक्वेशंस जो लिख रही थी तो उसमें जो बी की इक्वेशन थी, बी इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी वाली, वही से इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो ये जाएगा बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम ई और एच का, या कहें कि ई और बी का रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो यहां पर इसको और सॉल्व करें अगर, तो ये बनेगा आई के क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस, अब बी नॉट इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसको हमको एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन अगर हम करें भी तो यहाँ पे टी का फॉर्म और टी यहाँ पर है, इसमें होगा नहीं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं अगर डायरेक्टली लिख देता हूं तो ये बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा आई माइनस का बचेगा, क्योंकि ये टर्म है तो ये आएगा हमारे पास माइनस का आई ओमेगा क्योंकि ये आई रहेगा साथ में और टी तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का आई ओमेगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज फिर से लिख दिया जाएगा। तो बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसको यहां पर देखें तो माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा कहीं, या प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आई ओमेगा। अब ये जो पूरा टर्म है, अभी मैंने आपको बताया कि ये बी का एक्सपेंशन है, जो ईएम वेव सेकेंड ऑर्डर की थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये सॉल्यूशन है, जो कि
बी, वेक्टर बी को डिनोट कर रहा होता है। तो यहां पर ये वैल्यू क्या लिख दी जाएगी, वेक्टर बी के बराबर। और यहां पर क्या चल रहा है हमारा, आई के क्रॉस ई। तो यहां पर देखें आई इधर भी मेरा एलएचएस में आरएचएस में भी है, तो इसको हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो उधर थोड़ा लिख देता हूं मैं इसको। तो आई थिंक स्टूडेंट अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं वीडियो को देखते देखते, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, ताकि दूसरे व्यूअर्स को एक आइडिया मिल सके कि आप क्या समझ पाए हैं या आप नहीं समझ पाए, तो उन क्वेरीज का आंसर दिया जा सके। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। के क्रॉस ई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, ओमेगा बी के फॉर्म में मिल रही है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा जो इक्वेशन नंबर चल रहा था उसको चेक कर लीजिएगा, और उसी इक्वेशन नंबर के फॉर्म में इसको डाल दीजिएगा। इक्वेशन 6 आई थिंक आ रहा हो, 5 या 6 जो भी था, क्योंकि मैंने तो मिटा दिया है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देख लीजिएगा। तो के क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा बी, ये इक्वेशन आ जाती है। आपने वेक्टर थ्योरी अगर पढ़ रखी है तो वहां से हम क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, ए क्रॉस बी अगर मैं करूं और ये वैल्यू किसी नए वेक्टर सी के, इसका जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो सी के बराबर आ जाए, कोई नई क्वांटिटी आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारा जो थर्ड क्वांटिटी आई है वो पहले वेक्टर ए और पहले दूसरे वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देन सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए and C will be perpendicular to B. So hence we can say that B is perpendicular to K and B is perpendicular to E. या ऐसा भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, K परपेंडिकुलर टू B या E परपेंडिकुलर टू B। तो मतलब एक ही भाई दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा। ये कहां पे मिलेगा, जब ईएम वेव प्रोपोगेट करती है कहीं भी किसी भी एक सरफेस एरिया से दूसरे सरफेस एरिया को, वो एनर्जी ले जाती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ही ईएम वेव के साथ जाता है। तो ये बी कंपोनेंट होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो यहां से हमारा ये डेरिवेशन जो पहला पार्ट था, रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, तो ई एंड एच को अगर लिखना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। यहां पे क्या कह सकते हैं, के क्रॉस ई इक्वल्स टू ओमेगा बी को अगर तोड़ दें एच का बनाने के लिए फॉर्म, तो फ्री स्पेस है तो ये ले लेंगे म्यू नॉट एच। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये एच के साथ परपेंडिकुलर जो प्रूफ करना था उसको भी आप कह सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बी और एच को हम रिलेट करते हैं, तो ई परपेंडिकुलर एच करना है, तो यहां से आप कह सकते हैं ई परपेंडिकुलर टू एच। ये इक्वेशन इस कंडीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रही है। और यही ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर का थर्ड स्टेप था, जो हमने पीछे वाले डेरिवेशन से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे जाकर के ये थोड़ा सा खत्म होता है। तो मैंने बिल्कुल एक्सपेंड करके बताया स्टूडेंट्स, आप इसको जहां पे आपको लगता है कि एग्जाम में लिखते समय आप छोटा कर सकते हैं, कोई स्टेप हटा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे कर दें। लेकिन ऐसा डायरेक्ट ना करें कि उससे आगे आपके क्वेश्चंस गलत होने लगे। तो होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर पहले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में देखें तो काफी लेंदी हो चुकी है। तो इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं, और अगर आपने कहीं पहले प्रीवियसली डाउट थे आपके, वो आप क्लियर हुए कि नहीं, सब मेंशन कर दीजिए। तो मैं आपके तब तक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू।